अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाजवाब होम कुकिंग। आज आपके साथ सूप की एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सिंपल है, इजी है, मगर बहुत ज़्यादा टेस्टी है। विंटर्स हैं, इस तरह के सूप्स आप बनाएं और एंजॉय करें। रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है। रेसिपी अच्छी लगी आपने लाइक ज़रूर करना है और चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सा चिकन एंड वेजिटेबल कॉर्न सूप बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को हम सबसे पहले बॉईल करने के लिए रखेंगे। एक ब्रेस्ट पीस है और थोड़ी सी इसमें बोन्स हैं। टोटल 300 ग्राम्स ये चिकन है। इसमें हम पानी डालकर रखेंगे। 3 से 4 गिलास हम पानी डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। इसको ढककर रख देंगे। यहाँ चिकन का स्टॉक बनाने के लिए मैंने कम पानी शामिल किया है। जितना सूप हमें बाद में रिक्वायर्ड होगा उस हिसाब से हम पानी शामिल करेंगे। चिकन को मैंने ढककर रख दिया है गलने के लिए। चिकन इस वक्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। चूल्हा बंद कर देंगे। चिकन को यहाँ से निकालेंगे और आप देख सकते हैं चिकन काफ़ी अच्छा टेंडर हो चुका है। तो बस ये तमाम चिकन और बोन्स वगैरह सब हम यहाँ से निकालेंगे और ये जो स्टॉक नज़र आ रहा है आपको, ये मैं छान लूँगी और इस पैन को भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। अब उसी पैन में मैंने 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। 1 टीस्पून फाइन चॉप किया हुआ लहसुन शामिल करेंगे। चंद सेकंड्स के लिए इस लहसुन को इसमें कुक करेंगे। अब इसके बाद हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। जो भी सीज़न की वेजिटेबल्स हैं या जो आपको वेजिटेबल्स पसंद है वो ऐड कीजिएगा। मैंने सबसे पहले शिमला मिर्च शामिल की है 1 कप के बराबर। इसको भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम इसमें गाजरें शामिल करेंगे, 1 कप के बराबर हैं। इसके बाद 1 कप के बराबर हम इसमें उबले हुए कॉर्न शामिल कर देंगे। मैंने क्रश करके शामिल नहीं किए हैं। आप अगर क्रश करके पसंद करते हैं वैसे ही ऐड कीजिएगा। अच्छे से इन वेजिटेबल्स को हमने मिक्स करना है। चंद सेकंड्स के लिए इनको भी हम कुक कर लेंगे। ये वेजिटेबल्स काफ़ी अच्छी पक रही हैं, थोड़ी-सी नरम हो चुकी हैं, तो इनमें मैं चिकन स्टॉक शामिल करूँगी ताकि ये वेजिटेबल्स जले नहीं, क्योंकि अभी हमने स्पाइसेस शामिल करके इनको पकाना है। थोड़ा-सा चिकन स्टॉक मैंने शामिल कर दिया है, मिक्स करेंगे। इसके बाद हम काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर। हाफ़ टी स्पून इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। इसके अलावा इसमें सिरका शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून। ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 2 टेबल स्पून भी शामिल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें चिली सॉस ऐड की है। 2 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने नमक शामिल नहीं किया है क्योंकि चिकन स्टॉक में भी नमक है। जब हम इसमें मज़ीद पानी शामिल करेंगे उस वक्त हम मज़ीद इसमें नमक शामिल करेंगे। तो इस वक्त मैं इसमें श्रेड की हुई चिकन शामिल कर दूँगी। चिकन को भी इन तमाम स्पाइसेस के साथ वेजिटेबल के साथ हमने अच्छे से मिक्स करना है और 1 से 2 मिनट के लिए इसको भी हम कुक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं चिकन और वेजिटेबल्स काफ़ी अच्छे कुक हो चुके हैं, वेजिटेबल्स नरम हो चुकी हैं। तो बस अब हम इसमें स्टॉक ऐड करेंगे। चिकन स्टॉक ये मैंने छान कर रख लिया था, ये ऐड कर देंगे। इसके बाद मज़ीद पानी शामिल करेंगे जितना रिक्वायर्ड होगा। ढक कर रख देंगे, पानी के बॉयल आने का वेट करेंगे। पानी में इस वक्त बॉयल आ चुका है। नमक मैंने टेस्ट कर लिया था, नमक कम है। 1 टीस्पून नमक मैं मज़ीद शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें चाइनीज़ नमक शामिल कर रही हूँ, ये हलाल है। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हमने इसको थिक करना है। तो थिक करने के लिए मैंने 4 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च को थोड़े से पानी में घोल लिया है, ये शामिल कर रही हूँ। साथ-साथ चम्मच चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे ताकि गुठलियाँ ना पड़ें और जो भी थिकनेस आपको रिक्वायर्ड होगी उस हिसाब से इसको थिक करेंगे। यहाँ देखिए काफ़ी अच्छे थिक हो चुका है और पक भी चुका है काफ़ी अच्छा। इस सूप में आप उबले हुए अंडों को पीसेस में काट कर शामिल कर सकते हैं। इसमें मैंने कच्चे अंडे शामिल नहीं किए ऊपर से, क्योंकि जो चिकन मैंने इसमें शामिल की है काफ़ी अच्छी श्रेड करके शामिल की है, तो इसमें अंडों को मैंने शामिल इसलिए नहीं किया है। तो बस अब हम इसको सर्व करेंगे चिली सॉस, सोया सॉस और सिरके के साथ इसको सर्व कीजिएगा। इसके अलावा आपने अगर सिरके में डूबी हुई हरी मिर्ची भी साथ में सर्व करनी है तो वो भी आप एक सॉस बना सकते हैं। लाल मिर्चों के पाउडर में सिरका डालकर थोड़ा-सा नमक डालकर भी वो सॉस भी आप बना सकते हैं, बहुत मज़े की लगती हैं। ये सूप एज़ इट इज़ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी बना है। आपने ये
सिंपल और ईज़ी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। विंटर्स हैं और घर में अगर ये तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी आपको ये रेसिपी। रेसिपी ट्राई कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है, इसके अलावा लाइक बटन ज़रूर प्रेस करना है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।